अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। 24 तीर्थंकरों के नाम दिए गए। अजीतनाथ भगवान के समय में और भी ज्यादा तीर्थंकर थे, तो उनके नाम क्यों नहीं दिए गए और इनके ही क्यों दिए गए? दिए गए मतलब समझा नहीं। अजीतनाथ भगवान के समय ज्यादा तीर्थंकर के थे, तो इसमें देने की क्या बात है? थे ही तो हम 24 में इन्हीं 24 के नाम लेते हैं ना, जो अब हम लोग लेते हैं। 24 तीर्थंकर है, वो सिर्फ भरत क्षेत्र के ही है। अजीतनाथ भगवान इसी भरत क्षेत्र के थे। हाँ, दूसरा तीर्थंकर जी उन्हीं के समय में, और 32 तीर्थंकर एवरीबल थे। वो अलग क्षेत्र में थे। 170 थे टोटल ना। 170 170 थे। 32 के टाइम यहाँ पे हर जगह पे 32 थे ना, हर भरत क्षेत्र में 32 थे। तो नहीं, भरत क्षेत्र में नहीं, महाविद्य क्षेत्र में 32 थे, एक में। अच्छा ठीक है, ऐसे था क्या? महाविद्य क्षेत्र में 32 थे, यहाँ पे सिर्फ अजीतनाथ एक ही थे। क्योंकि महाविद्य क्षेत्र भरत क्षेत्र से 32 गुना बड़ा है, इसीलिए वहां मैक्सिमम 32 होते हैं। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होते हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, बस। उससे 2 तीर्थंकर भी भरत क्षेत्र में एट ए टाइम नहीं होते हैं। जी समझ गई। तो दादा आदेश्वर के टाइम पे महावीर भगवान थे। हाँ, फिर उन्होंने कैसे बताया कि ये 24वें तीर्थंकर है? इसके बीच में महावीर भगवान के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं एज अ मनुष्य करके, तो उसका क्या कैलकुलेशन है? जो भी कैलकुलेशन है वो तो उसका, जो तीर्थंकर गोत्र का बीज है उसकी ड्यू डेट बताई। बीच में तीर्थंकर बनने का पहले कितने भी कर्म करेंगे, कितने भी जन्म मरण होंगे, वो तो हो सकते हैं। परंतु प्रभु बीच में मनुष्य के भी हो गए ना, तो बहुत हो गए। तो इसमें एक आपको एक समय का मिल जाता है कि आपका बीज गिर गया, फॉर एग्जांपल अभी गिर गया, तो 10,000 समय के अंदर अंदर दोबारा इसका रिजल्ट आने वाला है, ऐसा समय काल फॉर एग्जांपल का तो ऐसा आता है क्या? ऐसा गणित समझना है अपने। हाँ बराबर है, मगर इन बिटवीन कितने बर्थ होंगे वो डिसाइडेड नहीं है। एक समय में, एक मिनट, एक कलाक में 1000 अवतार भी हो सकते हैं और 10 लाख साल का एक अवतार भी हो सकता है। हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको ड्यू डेट बताई वो बराबर है, मगर ड्यू डेट के इन बिटवीन कितना होगा आप काउंट नहीं कर सकते। जी मैं समझ गई। जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे महावीर भगवान के समय सैनिक महाराजा थे और अभी 84,000 यानी 84,000 ईयर के बाद प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ होने वाले हैं, वही बराबर है। तो अभी तो इतना लंबा आयुष्य है, तो फिर कैसे आएगा? नहीं, पर 84,000 वर्ष तो बाकी रहा ने। हाँ, पर वो बीज का जो लेंथ है ना उतना होगा, स्ट्रेंथ और लेंथ जो है इसका होगा तो फिर दूसरे का नहीं होगा। हाँ प्रभु, इसी आधार पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है फिर। ये प्लस पॉइंट आपने बता दिया, तो मैं दूसरी तरीके से एक प्रश्न पूछती हूँ कि सम्यक दर्शन पर हमें अभी प्राप्त हो चुका है, समझ अगर किसी
किसी जीव को सम्यक दर्शन दृष्टि के रूप में खुला हो चुका है, तो उसका भी एक जो पूरी एक काल होगा XYZ। समझने के लिए हम 10,000 समझ लेते हैं, 10,000 तक तुमने इसका यूज करना है। अदरवाइज अगर वो उतने काल के अंदर यूज नहीं हो पाया, वापस उसको शुरू से प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा कुछ कुदरत का नियम है कि कंटिन्यू स्टेबल रहेगा। क्या क्या कंटिन्यू स्टेबल रहेगा? सम्यक दर्शन की जो दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, सम्यक दर्शन की दृष्टि प्राप्त होना और केवल दर्शन होगा, इसमें तो बहुत अंतर है। जी भगवान, मैं वो समझ गई। उसके बाद एक स्टेप आगे जाने के लिए भी एक बार उसने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया जीव ने, अष्टमीरा हो गया, और चौथे से लेके उसको एक पीरियड मिलता है, जैसे तीर्थंकर। जरूरी नहीं है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है। ओके, फिर वो लुप्त सम्यक दर्शन हुआ मतलब केवल दर्शन ज्ञान का पीरियड फिक्स हो गया, ऐसा कोई कुदरत का कानून नहीं है। हाँ, उसका भले ही नियम नहीं है, पर ये लुप्त होने का भी, माइनस होने का भी है क्या? उसका जैसे आगे जाने का नहीं है, वैसे पीछे पीछे जाने का सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद पीछे नहीं जाते, मिथ्यात्व में नहीं जाते, वो बराबर है। मगर कितने अवतार होंगे वो हम नहीं बता सकते हैं। अवतार की बात ही नहीं कर रहे प्रभु। जैसे इनके बीच में भी हो गया ना कैलकुलेशन कि तीर्थंकर भी। मैं समझ गया, मगर उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि आपको सम्यक दर्शन हुआ है और केवल ज्ञान का बीज नहीं हुआ है। यानी महावीर को उस समय ऋषभदेव भगवान के समय तीर्थंकर का बीज था। यहाँ केवल ज्ञान का बीज होता तो मैं भी फिक्स बता देता। बीज का फल तो बता, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान आपके बीज का फल कब होगा वो ड्यू डेट बता सकते हैं, चाहे 10 लाख साल के बाद है या 20 लाख साल के बाद है, वो प्रश्न नहीं है, मगर बीज का फल बता सकते हैं। मगर जिसका बीज ही नहीं है तो फल कैसे बताएगा? सम्यक दर्शन वो केवल ज्ञान का बीज नहीं है, तो फिर कैसे बताएगा केवल ज्ञान कब होगा? जिसका बीज है उसका फल फिक्स होता है, बीज ही नहीं है तो हाँ, सम्यक दर्शन वाले व्यक्ति धीरे धीरे केवल दर्शन और केवल ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ सकती है, वो करेक्ट है। कितना समय लेगी वो हम नहीं बता सकते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा एक तो नए कर्म चार्ज करने के लिए होती है और दूसरा अज्ञान का नाश करने के लिए होती है। यस, द टू ऑप्शन। अभी इसमें अज्ञान का नाश कैसे हो और भाव कैसे किए जाए, इसके बारे में पहली बात ये कि अज्ञान पहले समझ, अज्ञान क्या है। पहले अज्ञान समझोगे तो फिर अज्ञान का नाश करोगे ना। तो पहले अज्ञान क्या है वो समझ लो। अज्ञान का मतलब मैं शरीर हूं, शरीर वो अज्ञान नहीं है, मैं शरीर वो बिलीफ अज्ञान है। मन वचन काया मेरा है वो अज्ञान है। मन वचन काया को मैं चला रहा हूं वो अज्ञान है। जन्म जीवन मृत्यु मेरा है वो अज्ञान है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो दुनिया अनुभव में आती है, 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया अनुभव में आती है, वो मेरा अनुभव है, वो अज्ञान है। समझ में आया? तो ये अज्ञान है। इट मीन्स कि ये पूरा पैकेज मेरा नहीं है। पैकेज है मगर मेरा नहीं है, बस इतना फर्क है। तो पैकेज को मेरा न मानूं तो किसका मानूं? आंसर तो ये नहीं। पहले मैं मेरा मानता था, अभी मेरा नहीं मानता हूं, तो किसका है फिर? आंसर तो ये नहीं, क्योंकि है हाँ, तो वो कुदरत का है। तो कुदरत का है तो ये सभी अवस्था को आप कुदरती रचना देखो, तो फिर समझ में आएगा कि मैं शुद्धात्मा क्या हूं, क्योंकि ये कुदरती रचना में तो मैं नहीं हूं। तो कुदरती रचना जो है उससे मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और मेरा स्वभाव है स्व और प्रकाश। समझ में आया? तो मेरे प्रकाश में जो कुछ भी दिखता है उसको अगर प्रतिष्ठित आत्मा कुदरती रचना देखती है तो अज्ञान जीरो हो जाएगा, और कुदरती रचना नहीं देखेंगे तो फिर पाप पुण्य बनेंगे।
और कोई चमत्कारिक ऑप्शन नहीं है। अब ये कुदरती रचना देखने के टाइम में कैसे भाव करने चाहिए? भाव कोई क्या भी, होता है? मैं तो शुद्धात्मा हूं, बस वही भाव, और क्या चाहिए? और कोई स्पेशल भाव की जरूरत नहीं है देखते समय। और अगर कॉमन भाव करना है तो ये करो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो, प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। बस देखते समय तो शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना देखना इतना ही काफी है, इसमें कोई एडिशनल भाव की जरूरत नहीं। ठीक है स्वामी जी। और एक आप बताते हैं दर्शन के बारे में, ज्ञान और दर्शन। इस पर दर्शन को आप बताते हैं कि ये मैं नहीं हूँ वो वाला पार्ट दर्शन है। हाँ, और बताओ मैं हूँ, बताओ वो बताओ ज्ञान बताओ। है। हाँ, मैं हूँ वो ज्ञान है, और मैं नहीं हूँ इसको सिद्धांतिक समझना वो सम्यक दर्शन है, और इसको श्रद्धा से समझना वो मिथ्या दर्शन है। बस। तो स्वामी जी, ये जो सम्यक दर्शन बोलते हैं जैन धर्म में, वो तो एक श्रद्धा की बात करते हैं। हाँ, कि पर जो इसीलिए श्रद्धा की बात करते हैं क्योंकि शुरुआत श्रद्धा से होती है, पर वो श्रद्धा सिद्धांतों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। वो श्रद्धा व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? श्रद्धा भी शाश्वत की होनी चाहिए। श्रद्धा रिलेटिव सत्य की होती है, वही तो ज्ञान है। ये श्रद्धा सही बने उसके लिए क्या? श्रद्धा सही बने इसीलिए पहले ब्रह्मांड को समझो। ब्रह्मांड कौन से तत्व से बना है? तो ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, कोई 7वां तत्व नहीं है, तो ये सनातन सत्य हो गया। फिर ब्रह्मांड चलता कैसे है? कुदरती कानून चलता है, वो भी सनातन सत्य हो गया। करेक्ट। इसके अलावा 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना वो सनातन सत्य है, और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना न देखना वो रिलेटिव सत्य है। इज इक्वल टू अज्ञान है, इज इक्वल टू राग द्वेष है, इज इक्वल टू कर्म है, इज इक्वल टू जन्म मरण है। और कोई चमत्कारिक रास्ता ही नहीं है। तो सम्यक दर्शन को आप भी जो है श्रद्धा के रूप में बता रहे हैं। जहां तक केवल दर्शन नहीं हुआ है वहां तक इसको श्रद्धा करेंगे, जहाँ तक कि मगर वो श्रद्धा सिद्धांत की है, श्रद्धा व्यू पॉइंट की नहीं है। ठीक ये आरती करने से पुण्य होगा, माला गिनने से पुण्य होगा, अच्छे काम करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, ये करने से प्रायश्चित होगा, ये श्रद्धा रिलेटिव की है, ये शाश्वत की श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा अगर मोक्ष में जाना है तो शाश्वत श्रद्धा भी शाश्वत की रखो, जो सनातन है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। अगर आप रिलेटिव सत्य में, धार्मिक सत्य में, सामाजिक सत्य में श्रद्धा रखोगे तो वो तो टेम्पररी है, वो ही तो अज्ञान है। उसी से तो राग द्वेष होते हैं, और इसी से ही कर्म बंद होते हैं और जन्म मरण होता है। समझ में आया है? आज आप कहोगे कि ये मेरे माता पिता है, वो सनातन सत्य है या रिलेटिव सत्य? रिलेटिव सत्य। ये मेरे भाई बहन है, वो सनातन सत्य है या रिलेटिव सत्य है? रिलेटिव सत्य। ये मेरे पति पत्नी है, वो सनातन सत्य है या रिलेटिव सत्य है? रिलेटिव सत्य। या मैं शरीर हूँ, वो रिलेटिव सत्य है या सनातन? वो भी रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देखो, और सनातन सत्य में मैं शुद्धात्मा के अलावा कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो चेतन हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, और मैं तो अनंत शक्ति वाला ही हूँ। मेरे में कोई कमी नहीं है, और जो कुछ बुराइयां अच्छाइयां दिखती है वो प्रकृति की बात है, वो तो कुदरती रचना है। उसमें राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मेरा है वो भी मानने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का है, मगर प्रकृति मेरी नहीं है, और नहीं मैं प्रकृति हूँ। एक चीज और स्वामी जी समझना है कि हम जो भाव करते हैं वो मन से होता है या भाव की सत्ता कुछ अलग है? मन वो प्रोसेस का इंस्ट्रूमेंट है, मेन इंस्ट्रूमेंट। इसमें मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, और अहंकार भी है। ये टोटली अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ अ न्यू कॉज।
नए कर्म बनाने की प्रोसेसिंग फैक्टरी है। ये प्रोसेस से स्पीच और एक्शन के बीच बनते हैं, इसको कर्म कहते हैं। और प्रोसेसर जो है वो नेक्स्ट बर्थ में अभी चार्ज है, वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में आता है। सेम प्रोसेसर समझ में आया। और स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत में जाता है, जिनका कुदरत शरीर और संजोग भुगतान के लिए देते हैं। हाँ, अगर देवलोक का आपका कर्म है तो बॉडी भी देंगे और संजोग देंगे। नरक लोक का कर्म है, नरक लोक का बॉडी भी देंगे और संजोग देंगे। पशु योनि का कर्म है तो पशु योनि भी देंगे और कर्मों के भुगतान का संजोग भी देंगे। और मनुष्य भव का कर्म होगा तो मनुष्य भव भी देंगे और संजोग देंगे। मगर शरीर और संजोग देने वाले कौन है? कुदरत है। तो फिर इसमें मेरापन, मालिकीपन, कर्तापन, भुगतापन करने की क्या जरूरत है? समझ में आया? यही तो अज्ञान है। भाव किए वो मन ने, मैंने कहा ना, भाव एक प्रक्रिया है, अकेला मन का रोग नहीं है। मगर वो कौन सा मन? भाव मन। हमारे शरीर में दो प्रकार का मन है, एक द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। द्रव्य मन है वो मैकेनिकल है, पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार में डिस्चार्ज। समझ में आया? तो डिस्चार्ज वाला मन है वो ऑटो मोड है। ऑटो मोड समझते हैं? मैकेनिकल। और जो चार्ज मन है वो ही नया पुरुषार्थ कर सकता है। समझ में आया? तो मन दो प्रकार के, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन मैकेनिकल है और भाव मन पुरुषार्थ। समझ में आया? जो चार्ज करना है उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? चार्ज करना है, इसके लिए जो ज्ञान दर्शन है उसके उपयोग से ही भाव मन बनता है। ज्ञान दर्शन के आधार पर ऐसे नहीं बनते। आपके अंदर सत्ता में जैसा ज्ञान और दर्शन जो जो अवस्था में एक्टिव फॉर्म में रहेगा, उसी पुरुषार्थ से ही मन भी बनेगा, भाव मन, और स्पीच और एक्शन के कॉज भी बनेंगे। यही प्रोसेस है। प्रोसेस एक ही है। ज्ञान और दर्शन से ही भाव बनेगा। ज्ञान, और अभी आपके पास जो सत्ता में ज्ञान दर्शन है, इससे भाव बनेंगे। मूल केवल ज्ञान केवल दर्शन से भाव बनते नहीं है। समझ में आया? आप कोई भी शब्द बोलोगे तो शब्द तो आप बोल सकते हो, मगर मेरे को क्लैरिटी करना पड़ता है क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ज्ञान दर्शन से भाव होंगे ऐसा बोलोगे तो फिर आत्मा तो केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप, फिर से भाव बनेंगे तो नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आपने तो बोल दिया, मेरे को क्लैरिटी करनी पड़ेगी क्योंकि ये विज्ञान भविष्य में हजारों लाखों लोग, करोड़ लोग सुनने वाले हैं। तो फिर उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आए? समझो फोन આવ્યો ત્યારે હું ત્યાં શુદ્ધાત્મા છું, એ પણ શુદ્ધાત્મા ત્યાં નજર કુદરતી રચના છે અને જાગૃતિની સાથે કોનું થોડી વાર જાગૃતિ રહે પણ પછી કઈ વાત નીકળે એટલે પછી વાતમાં તન્મયકાર થઈ જવાય છે। તો હા, એટલે આમાં અહીંયા પુરુષાર્થની કમી છે ને। એવું છે, થોડી વાર એની અંદર શુદ્ધાત્મા એવું છે કે તમારું નામ શું? પૂર્ણિમા શાહ। પૂર્ણિમા। હું પૂર્ણિમા છું એ તમારું નામ છે। મારામારી કરતી વખતે ભૂલી જવાય છે કે હું પૂર્ણિમા છું? બોલો। નોકરી કરો 8 કલાક તો ભૂલી જાઓ છો? રાતે ઊંઘી જાઓ છો તો ભૂલી જાઓ છો? અમારે યાદ કરવું પડે કે હું કોણ છું। રાતે તો ખબર નથી, રાતે તો ઊંઘી ગઈ, ભૂલી ગઈ, એવું થાય છે? કેમ યાદ રહે છે? બધી ક્રિયામાં એ કેમ યાદ રહે છે? બધી ક્રિયામાં પૂર્ણિમા યાદ રહે છે તો કઈ ક્રિયા આવી છે પૂર્ણિમાની કે જે વખતે શુદ્ધાત્મા નથી હોતો એ બતાવો। તો પછી તમે યાદ, પછી તો આપણી જાગૃતિનો પ્રશ્ન આવે છે ને। થોડી જાગૃતિ રહે પછી પાછું તન્મયકાર થઈ જાય। એટલે હું એવું કહેવા માંગુ છું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જાગૃતિ અને હું તન્મયાકાર થઉં છું, એ જાગૃતિની વચ્ચે કોઈ ફિઝિકલ ગેપ નથી, પણ વેલ્યુ ઓફ રિલેટિવ ટ્રુથ માં આપણે એકાકાર થઈએ છીએ। એટલે વેલ્યુ ઓફ સનાતન સત્યમાં
થી છૂટી જવાય છે. બંને છે, એક બાજુ રિલેટિવ સત્ય છે, એક બાજુ સનાતન સત્ય છે. પણ રિલેટિવ સત્યમાં એકાકાર એવા થઈ જાય છે કે જાણે સનાતન સત્યનો ભાગ જ નથી એવું આપણે માની લઈએ છીએ. પણ ખરેખર તો જાગૃતિમાં જ રાખવાનું છે, ગોખવાનું તો છે જ નહીં. જેમ પૂર્ણિમા બધી જ દિવસથી રાત સુધીની બધી જ અવસ્થામાં હાજર રહે છે, બધી અવસ્થામાં શુદ્ધાત્મા રહેવું છે. એમાં મહેનત નો ક્યાં પ્રશ્ન છે? માળા ગણવાનું ક્યાં છે? એમાં ગોખવાનું ક્યાં છે? જાગૃતિનો જ પ્રશ્ન છે.